सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलर मशीन, जिसको गार्लिक पीलर मशीन भी कहा गया है। तो आप इमेजिन कर लो गाइस, गार्लिक यानी कि लहसुन को पील करने की यानी कि छीलने की मशीन भी आ चुकी है। और मम्मा के हिसाब से लहसुन को छीलना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उन्होंने विदाउट एनी सेकंड थॉट इसको बुला लिया है। हालांकि इसके हमें 900 रुपये देने पड़े थे। तो मम्मा को लगा कि अगर ये लहसुन छीलना क्लेम कर सकती है तो 900 रुपये भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये निकला है बॉक्स में से। मेरे हिसाब से और मम्मा के हिसाब से भी ये मशीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी आई है इन दिस साइज़, लेकिन देखते हैं कि ये एक्चुअल में जो क्लेम करती है वो वर्क करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ये है आई थिंक इसका जो चार्जर मशीन होता है, जिसके वजह से वो मशीन चलती है या घूमती है। और इसमें दिए गए हैं 2 बटन्स, जॉग और डिस्चार्ज का। जॉग जिससे वो चलेगी और डिस्चार्ज जिससे कि गार्लिक बाहर आएगा। और ये गया है चार्जिंग सॉकेट, बस इतना ही। देन ये पता नहीं क्या है और ये भी नहीं पता क्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिल गई है, ये बुकलेट है, ये शो करेगा कि कैसे इसे असेंबल करना है। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमने इसे अरेंज कर लिया है, ये शायद यहाँ लगता है। देन ये प्लास्टिक हमने यहाँ लगा लिया है, जो कि गलत है। और थोड़ी देर में मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है बुकलेट देख के, और मैंने इसे सही ढंग से लगा दिया था, जो कि ऐसे लगता है। देन ये इसका टॉप, इसको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो सब हो जाएगा। और लास्ट में ये चार्जर मशीन, ये भी हमने लगा दी है। सो फाइनली ये असेंबल होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। इसका जो ये पार्ट था ये गलत लग गया था, तो ये अभी मैंने सही कर दिया है। अब इसको हम करते हैं चार्ज। ये मेरे चार्जर का अडेप्टर और ये वायर इसके साथ ही मिला था, तो हम इसको चार्जिंग कर लेते हैं 2 से 3 घंटा। सो चार्जिंग पे लगाने के बाद ये वाली लाइट जलेगी। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि ये जो प्लास्टिक की बॉडी आई है इस मशीन की, ये ऐसी ही मिली थी मुझे, जो कि अच्छी नहीं लग रही है, लाइक यूज्ड लग रही है। तो अब ये चार्ज हो चुका है और हमने इसमें गार्लिक डाल दिए हैं, जैसे कि बाकी यूट्यूब वीडियोस में दिखाया था। तो अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं कि ये सच में जो क्लेम करता है वो ये पील करता है कि नहीं करता है। तो ये मशीन हो गई है स्टार्ट। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसके जो लहसुन की कलियां हैं वो सेपरेट नहीं हो रही है कम्प्लीटली, और बाहर जो है सिर्फ थोड़ा थोड़ा कचरा आ रहा है। बट स्टिल देखते हैं। ओके, तो 1 to 2 मिनट्स चलाने के बाद भी जो कलियाँ है वो सेपरेट नहीं हुई है और जो लहसुन की कवरिंग है वो नहीं निकली है। अब ये डिस्चार्ज वाली बटन से सब बाहर लहसुन आ चुका है। तो ये कम्प्लीटली इसकी कवरिंग मतलब इसने पील ऑफ नहीं किया है, क्लियरली आप देख सकते हो।
तो एक और बार हम लोग ट्राई करते हैं, जो कि कलियाँ छील के मैंने डाल दी थी इसमें। तो अब एक और बार हम लोग ट्राई करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। ओके, सो इसको भी 1 मिनट तक हम चला के देख लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ आपको पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली दिखाऊँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये इनकम्प्लीट प्रोसेस दिखा के मतलब रिज़ल्ट्स दिखा रही है। तो आप देख सकते हो ये सेकंड ट्रायल था, और इसमें थोड़ी बहुत तो हाँ निकले ही है, बट जो बहुत ज़्यादा छोटी कलियाँ होती है ना, उसके ये नहीं निकाल पाती है। ये देखो, जिसके ऐसे तो इसका तो निकला ही नहीं है, और काफ़ी सारे जो लहसुन है देखो वहीं पे अटका हुआ था। और मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये जो साइड पोर्शन है इसमें भी लहसुन अटका रह जाता है, तो ये कम्प्लीटली बाहर भी नहीं निकलता है। ओके, और ये जो इसमें मतलब स्टिक हो जाता है इसका पील ऑफ, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको वापस धोना पड़ेगा। अब हम ट्राई करेंगे इसको टमेटोज़ के साथ, जो कि इसके बॉक्स पे ही शो किया है कि हम लोग इसमें फ्रूट्स और टमेटोज़ भी पील ऑफ कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। ओके, तो ये मशीन यहाँ अटक चुकी है, लाइक लिटरली यू कैन सी इसमें टमाटर ही अटक गया है। अब शायद छोटे साइज़ का लाना पड़ेगा। और ये देखो, इसका थोड़ा भी कवर पील ऑफ नहीं हुआ है। अब हम ट्राई करेंगे मेरे घर पे जो रीको का फूड प्रोसेसर था उसके साथ, क्योंकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि इसमें एक प्लेट है जो शायद से सेम काम कर सकती है। तो लेट्स सी कि फूड प्रोसेसर कैसे काम करता है। ओके, तो ये मैंने फुल 1 मिनट भी नहीं चलाया था फूड प्रोसेसर, और मम्मा की हेल्प ली है उसको ओपन करने में। देन आप देख सकते हो, आप लाइक क्लियरली देख सकते हो। मैं आपको और पास से भी दिखाऊंगी कि इसने लाइक कम्प्लीटली सब कुछ पील ऑफ कर दिया है, लाइक अच्छे से। लाइक उसके कंपैरिजन में तो इसने अच्छा ही किया है। और एक और बार आप पास से देख लो। सो यहाँ आप क्लियर कंपैरिजन देख सकते हो गाइस। और मैं गार्लिक पीलर मशीन जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और घर का जुगाड़ ही चलाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही रियल रिव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।